आपने एक ट्वीट किया, कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं मुंबई में, और जब ममता बनर्जी आती हैं तो बीजेपी वालों के पेट में क्यों? देखिए, मैंने ये ट्वीट नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों की भावना है। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है, 2 दिन से मुंबई के दौरे पर आई थी, और क्या उसमें कोई राजनीतिक तो उथल पुथल नहीं थी उसमें। कोई मंदिर में गई, सिद्धिविनायक पूजा की, उससे बीजेपी को क्या तकलीफ है? ममता दीदी ने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर गणेश जी का दर्शन लिया, प्रार्थना की, क्या प्रॉब्लम क्या है हमको? बाद में नेताओं से हमसे मिली, आदित्य ठाकरे जी से उनसे बातचीत हो गई, पवार साहब से बातचीत की उसने। उद्योगपति मुंबई के जो है, जो पूरे देश में अपना कारोबार करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति मुंबई में रहते हैं, उनसे मुलाकात की। तो बीजेपी का ये कहना है कि ममता जी मुंबई में आकर मुंबई को लूट कर चली गई। क्या लूट मचाई भाई? क्या आपके पेट में क्या दर्द हुआ? ठीक है ममता जी, देखिए देश की ये आर्थिक राजधानी है, लोग यहाँ आते जाते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, उद्योगपति आते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं कि मुंबई के उद्योगपति उनके देश में चले जाए, अपने राज्य में चले जाए। तो ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज ममता जी ने अगर लूट की है मुंबई में आकर, ऐसा आपका कहना है, तो आज गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई में है, पूरा अपना कैबिनेट लेकर, वाइब्रेंट गुजरात के लिए। वाइब्रेंट गुजरात अहमदाबाद में, और गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई में विद कैबिनेट रोड शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये लूट नहीं है। गुजरात का और महाराष्ट्र का बहुत अच्छा रिश्ता है, पुराना। हमको कोई तकलीफ नहीं है गुजरात के मुख्यमंत्री साहब अगर यहाँ आते हैं तो आपको ममता जी की तकलीफ क्यों है? योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री वहाँ लेकर जाने की बात करते हैं, तो ये बीजेपी के तोते चुप बैठते। यहाँ का इंटरनेशनल फिनांस सेंटर मुंबई का गुजरात में लेके गए, ये लूट नहीं है क्या? तो इस प्रकार से बात करना एक गंदी सोच की, जिसे हम गंदी सोच बोलते हैं, इस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं। देखो ममता दीदी यहाँ आकर चली गई है। ममता दीदी ने महाराष्ट्र में आकर अपनी भावना भी व्यक्त की है। बंगाल का और महाराष्ट्र का एक पुराना रिश्ता है, वो कायम रहना चाहिए, ये उनका कहना है। तो उससे बीजेपी को तकलीफ क्या है? छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपीए कुछ भी नहीं है। जब पूछा गया शरद पवार जी से, देखिए वो राजनीतिक बात है। हाँ। उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। यूपीए क्या है, एनडीए क्या है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम भी चाहते यूपीए मजबूत हो आज से ज़्यादा, लेकिन एनडीए का अस्तित्व कहाँ है? एनडीए है आज एनडीए का भी कोई वजूद नहीं है। कहाँ है एनडीए? शिवसेना बाहर निकल गई, अकाली दल बाहर निकल गई, एनडीए में कौन बचा है? मुझे बताइए। यूपीए में और नए साथी को ढूंढना चाहिए, लाना चाहिए, और एक फ्रंट मजबूती से खड़ा करना चाहिए। सर, ये कहा गया कि शरद पवार जी एक अपोजिशन फ्रंट को लीड करेंगे और जो बीजेपी के खिलाफ होगा, इस तरह से। मुझे मालूम नहीं। देखिए पवार साहब देश के बड़े नेता हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं देश को, अपोजिशन को। तो अब आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका रहेगी उस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जरूर उनसे बात करूंगा। ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा गया राहुल गांधी जिस तरह से देश के बाहर। नहीं ठीक है, देखिए ये ममता जी की राय है, ममता जी ने भूमिका बताई है, मेरे पास जानकारी नहीं है। सर, बीजेपी वाले साफ कहते हैं कि ममता जी बनर्जी यहाँ आके महाराष्ट्र के उद्योग लूट के, मैंने जवाब दिया है ना अभी, बंगाल ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देश का ही विकास होता है ना। पश्चिम बंगाल देश के बाहर नहीं है ना। यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं और फिल्म सिटी, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री लखनऊ या नोएडा में लेके जाने की बात करते हैं, तो ये लूट नहीं है। मैंने कहा आपको, यहाँ का इंटरनेशनल फिनांस सेंटर गुजरात में लेके जाते हैं, वो भी चलता है आपको। आज गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ आकर बैठे हैं मुंबई में, वाइब्रेंट गुजरात, आत्मनिर्भर गुजरात के लिए मुंबई में आकर काम कर रहे हैं, अपना पूरा कैबिनेट लेकर, वो भी आपको चलता है। सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि डेटा नहीं है किसानों का, जो किसान मर गए, मतलब शहीद हो गए, क्या कहना चाहिए? डेटा हम दे देंगे उनको। हाँ। उनके पास का डेटा नहीं है तो हम सभी किसान संगठन से, संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेंगे
और हम खुद डेटा देंगे उनको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।